लीडर का बनता है इस तरह मजाक उड़ाना, किसी को शहीद हुआ है। खान साहब यूएन में जाके लड़े नहीं, ये पाकिस्तान की एक हकीकी डायरेक्शन है, अब नहीं तो कभी नहीं। इस्लामाबाद की 4 सड़कें, अटक रोड, इधर से हम फैजाबाद के जाएंगे, उधर से गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर, कहाँ से कंट्रोल करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च जो है वो निकल चुका है, इनसे बात करते हैं। हम लाहौर में जितने मर्जी नमूसेवाद के अल्लाह से रैलियाँ निकालें, आप जब यूएनओ में एक अपना मौक़िफ़ देंगे कि आप हमारे दिलों में बसते हैं तो मेरे ख्याल बात ही खत्म है। और फिर खान साहब ने ये साबित किया और पूरी दुनिया ने उस चीज़ को ओबे किया। आप वसल्लम के लिए अब 15 मार्च का एक आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है ये रिजवी साहब की तो वहाँ पे कहानी वैसे ही खत्म होगी। तो वो भी एक, मैं समझता हूँ कि रिजवी साहब ने अपनी एक सियासी पहचान बनाने के लिए मासूम लोगों को शहीद कर कोई नामूसे रिसालत पे उंगली उठाता है तो उसके लिए बैकअप कर लेना चाहिए क्या? नहीं सर, हम तो उसके लड़ने के लिए तैयार हैं। दुनिया में 57 माला के मुस्लिम, क्या एक तरीके लबैक की बची थी केस लड़ने के लिए? उन्होंने लड़े और साबित किया कि आप सल्लम से मोहब्बत हमारा किस लेवल तक है और हमें किस चीज़ का लड़ना चाहिए। क्या लगता है आपको इस लॉन्ग मार्च के बाद हकीकी आज़ादी मिल जाएगी? सर ये लॉन्ग मार्च नहीं, मैं इसमें वाज़ेह कर दूं आपके चैनल के तवस्सुल से, अगर खान साहब और हम पाकिस्तानी, खान साहब भी समझदार नहीं है, क्योंकि खान साहब का मौक़िफ़ एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत। अगर इस लॉन्ग मार्च के बाद भी हकीकी आज़ादी नहीं मिलती तो खान साहब क्या सियासत छोड़ देंगे? सर खान वो तरफ उनका अपना एक थिंकिंग है, मैं तो एक कारकुन हूँ। इसके बाद आप ये सोचे पाकिस्तान की डायरेक्शन होगी क्या, अभी किसी को नहीं पता क्या डायरेक्शन होगी, लेकिन इनसे के कामयाब होने के बाद पाकिस्तान की वो डायरेक्शन जरूर हो जाएगी जिसके लिए कैद आज़म ने पाकिस्तान की स्ट्रगल की, इलामा इकबाल ने पाकिस्तान को जो ख्वाब देखा, और वो बिशारत इंशाल्लाह पूरी होगी जब पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। फैसल वाडा ने कहा है कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है, खूनी मार्च है, किस नज़र से देख रहे हैं? फैसल वाडा को तो मैं यही कहूँगा कि आपने जंगीर तरीन और अलीम खान की तो अपनी हैसियत दिखा दी, और ये XYZ के पीछे लग के तू एक नडर बेबाक था, अपने आप को जीरो कर लिया। इमरान खान साहब तो कहते थे अब मेरी पार्टी में कोई बिकने वाला नहीं है। बेज़मीरों की तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। खान साहब क्यों नहीं पहचान सके? देखे वो एक लीडर है, लीडर की कोशिश होती है कि मेरी कौम में मुस्तक़बिल में लीडरशिप आए, ऐसा ना हो कि मेरा बेटा उसका बेटा गुलामी करें। सनाउल्लाह कहते हैं कि हम इन्हें इस्लामाबाद आने नहीं देंगे। उसकी क्या हैसियत है, उसका कोई कानून, उस बेचारे को पता ही नहीं, वो शायद कोई शराब वगैरह पी के बात कर रहा, अब उसको खुद को नहीं समझ लग रही। जब लाखों लोग आएंगे उसको पता ही नहीं कि मैंने करना क्या मैसेज है इम्पोर्टेड हुकूमत को? मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को यही कहूँगा कि आपने बहुत लूट लिया, अपनी सारी जायदादें बेचें, पाकिस्तान में पैसा लेके आए, पाकिस्तान में रहें, आइन का और कानून की आप सामना करें और पाकिस्तान को उस मकाम पर जाने दें जिसके लिए ये बना है। देखें, मैं आप पहले आप क्वेश्चन किया, क्या पाकिस्तान मरियम की लीडरशिप में काम करेंगे आप, बिलावल की, वो मौलवी फजल रहमान के बेटे के लिए? यार कम अज़ कम मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो अल्लाह से कहूँ अल्लाह ताला अगर इनकी लीडरशिप के तहत रहते, या अल्लाह मुझे मेरी पूरे खानदान को या मौत दे देना या मैं यहाँ से चला जाऊँगा। नाज़रीन, कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, फैसला सिर्फ आपने करना है। हकीकी आज़ादी के लिए बाहर आए हैं, क्या इस लॉन्ग मार्च के बाद इन्हें हकीकी आज़ादी मिलेगी? एक सवालिया निशान है। क्या इस्लामाबाद जाके ये उसी तरह वापस आएंगे या हकीकी आज़ादी मार्च जो लेके जा रहे हैं हकीकी आज़ादी लेके आएंगे? ये एक सवालिया निशान है, वक्त बताएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए और देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। अल्लाह ने के बाद।